स्वागत है साथियों, जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का जो उद्योग वाला पार्ट है तो उसका देखेंगे प्रैक्टिस सेट। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हुए हैं तो फटाफट आपको सारे आंसर सभी यहाँ से आपको वो मिल जाएंगे। और मैंने उन्हीं पार्ट्स को हाईलाइट किया हुआ है जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बड़ा आसान लगेगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से हल करेंगे। नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन है नेप्था, जिप्सम, सल्फर, तो ये तीनों हैं। इसमें जो कास्टिक सोडा है वो इसका कच्चा माल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, सूची को यहाँ सुमेलित करना है। एल्युमिनियम कंपनी है और उसकी अवस्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, नाल्को, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। इनकी स्थिति कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो बाल्को है तो बाल्को है आपका कोरबा में। इसके बाद जो हिंडाल्को है वो है रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है हीराकुंड में। और जो नाल्को है तो वो आपके कोरापुट में है। तो ये आपका हो गया 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 आपका बी ऑप्शन मिलता है। ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से। ये भी मैच द फॉलोइंग का है, स्थान है और उद्योग का है। तो इसमें देखते हैं, इसमें लोहा, इस्पात, तांबा, वायुयान, एल्यूमिनियम, इन उद्योगों को लिया गया है। किस स्थान पर ये संकेंद्रित है? तो देखिए, जो इसमें बेंगलुरु वाला है तो ये आपका वायुयान से मैच करेगा। वायुयान उद्योग जो है बेंगलुरु में विकसित है। जो लोहा इस्पात है, आप जानते हैं कि जमशेदपुर ये आपका आयरन एंड स्टील का है, इसके लिए फेमस है। तांबा के उद्योग के लिए जो फेमस है वो मलाज खंड है। और जो इसमें एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम कोरबा के लिए फेमस है। तो ये हो गया। तो आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो बीपीएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा बिहार के इंटरनल से एरिया से होगा। तो ये होगा इसका उत्तर भागलपुर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो ये होगा आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादीपी भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं और सही पर जरूर ध्यान दीजिए। तो गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, उच्चतर सुक्रोज का जो अंश है, लंबी पेराई की अवधि है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो प्रादीपी भारत में चीनी उद्योग के बारे में कथन सही है। जो इसमें चौथा विकल्प है कि अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है, तो पूर्वी तट नहीं, पश्चिमी तट के पास है। तो ये आपका जो डी वाला विकल्प है आपका यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में निम्नलिखित सम्मिलित शहर हैं। तो जो गोल्डन ट्रायंगल है उसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें जो आपका आएगा आगरा, दिल्ली, जयपुर, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप को यहाँ पर क्षेत्र से मिलाने के लिए दिया गया है। लद्दाख, दंडकारण्य, उत्तरी बिहार, रायलसीमा। पूछा गया है कौन सा इसमें सही है। तो बेसिकली इसमें जो उत्तरी बिहार चीनी उद्योग से संबंधित है यही सही है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। इसको हम लोगों ने पढ़ते समय देखा भी था। कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत पूछा है, इसका मतलब 3 सुमेलित होंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा खोजना दिक्कत भरा होता है, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं। जो सीमेंट है वो पोरबंदर से संबंधित है, तो ये सुमेलित है। पेट्रो रसायन जो नागथेन है ये गुजरात आपका महाराष्ट्र में है। पेट्रो रसायन नागथेन करके लिखा रहता है, कहीं नागथेन। तो पेट्रो रसायन जो है महाराष्ट्र में है, पोरबंदर आपका गुजरात में हो गया। जो चीनी है सिलवासा, तो सिलवासा आपके दादरा नगर हवेली दमन की राजधानी है। तो चीनी वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लोहा और इस्पात जो है ये आपके राउरकेला उड़ीसा से संबंधित है। तो 3 ये सही है। इसका मतलब गलत कौन सा हो गया? सिलवासा हो गया। तो उत्तर आपका हो गया सी, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया है। ये समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन है और हो सकता है उस समय थोड़ा करंट में रहा हो।
तो इसलिए पूछा गया है। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन इतने डेप्थ से नहीं उठाने चाहिए। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? तो इसमें आपको, अगर आपका ईयर थोड़ा सा याद हो तो आपको पता होगा कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो थे ये आपके भिलाई 1955 में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो इसमें सी विकल्प देखिए। जो भिलाई है ये आपके छत्तीसगढ़ में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, तो स्वतंत्रता के बाद हुआ। दुर्गापुर जो है वो 1959 में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का है, तो 1959 में ये भी स्वतंत्रता के बाद हुआ। और जो राउरकेला है ये भी 1959 में हुआ, उड़ीसा में। तो ये आपके तीनों के तीनों जो है स्वतंत्रता के पश्चात इनकी स्थापना हुई है, तो आपका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 55-59 में यहाँ पर विकल्प है। भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट क्लस्टर में, आपने पहले देख लिया। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? तो आपको याद हो तो मैंने अपने वीडियो में ये बताया था कि कौन सा कोयला क्षेत्र के पास है, कौन सा लौह अयस्क के क्षेत्र के पास में है, कौन सा दोनों के बीच में है। तो हमने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अभी इस प्रैक्टिस सेट में ही आपको देखेंगे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यही है, देखिए इसमें कोयला क्षेत्रों से दूर पूछा गया है, तो भद्रावती जो VSL है वो आपका कोयला क्षेत्र से दूर है, लौह अयस्क के पास में है ये। बाकी जो बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल हैं ये आपके कोयला क्षेत्र के नज़दीक हैं। ठीक है, तो आपका भद्रावती जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुझसे पहले आपने इसका आंसर दे दिया होगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? दरअसल इस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे तो आपको रटना न पड़े, इसलिए मैंने वहाँ पर समझा दिया है, तो एक बार उसको आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा उत्पादन जामनगर, गुजरात में है। अब यहाँ पर टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को देखिए, अब यहाँ पर फिर वही आ गया ना, किसके नज़दीक स्थित है। तो पहली बात तो टिस्को है कहाँ, जमशेदपुर में है, झारखंड में। और ये जो है ना तो कोयला क्षेत्र के पास में है, ना तो लौह अयस्क के, तो ये उसके मध्य में है। तो एक ही हमने बताया था कि टिस्को जो है वो कोयला और लौह अयस्क के बीच में स्थित है। ठीक है, तो टिस्को की जो स्थापना है ऐसे पूछा गया। अब लेकिन आपके विकल्प में तो यहाँ कोई है नहीं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा कि इसमें जो टाटा नगर है वो इसके पास में स्थित है। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा मैप से एक आइडिया लगा सकते हो। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है तमिलनाडु। हाँ, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए कारखाना निर्मित सूत, देखिए काली जो कपास, जो आपकी काली मिट्टी वो आपके प्रायद्वीपीय भारत में है, पश्चिम में है, तो काली कपास वाला तो पहले ही आपको विकल्प गलत मिल जाता है ना, ये गलत हो गया। दूसरा है कि कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, तो कुशल हैं, एजुकेशन लेवल ठीक है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये जो कुशल श्रमिक हैं वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ सम्मिलित करना है एल्युमिनियम संयंत्र को राज्य के साथ में। अब इनकी लोकेशन आपको मैप पर अगर एक दो बार देखने की प्रैक्टिस है तो आप इसको पकड़ पाएंगे। थोड़ा सा आप देखें तो आपको याद भी होगा, बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक पे है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। कोरबा कहाँ याद है, तो आपको कोरबा ने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में, अगर ऐसे आप मिलाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। आंगुल कहाँ है, तो थोड़ा सा भी अगर पढ़ाते समय ध्यान दिया होगा तो कहाँ है, ओडिशा में। और अलुपुरम अगर नहीं भी याद है तो एक आपका बचता है वो है केरल में। तो इस तरीके से मिला के आप एग्ज़ाम में भी दे सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ने का आइडिया, अगर आपने पढ़ा हुआ है, खाली वीडियो को सुना हुआ है, बुक को देखा हुआ है, तो आप हल कर लो। 2 3 4 1 आपका विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि बी जो है विकल्प वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट नहीं है ये, छोटा ही है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि यहाँ पर केंद्र और उद्योग हैं, तो उनको देख लेते हैं कि किस उद्योग का केंद्र कहाँ पर है। तो यहाँ पर अब कैसे क्या क्या चीज़ें आपको याद हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। कालीन से आपको याद आ गया होगा कि कालीन भदोही से संबंधित हो, आप उसको पहले ही मिला लीजिए। जो याद है आप उसको देख लीजिए। जैसे अब डी में 1 कहाँ आएगा, तो डी में अब आपको पता चल गया कि हमें इन्हीं में बात करनी है ना। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अगर हमें एक आध और पता चल गया। याद हो तो चन्ना पाटना जो है हमने आपको बताया था, तो चन्ना पटना जो है वो रेशम से संबंधित है। तो अगर आपने पकड़ लिया होता तो यहीं पर आपको विकल्प आपका मिल गया होता और इससे उत्तर। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो थोड़ा सा काकीनाडा
और विरुद्धनगर में अगर आपने पढ़ा है तो काकीनाडा जो है वो जूट से संबंधित है और जो विरुद्धनगर है वो सूती वस्त्र से संबंधित है। तो आपका विकल्प कौन सा मिल गया? 2 3 4 1 यानी कि बी विकल्प जो है वो सही हो गया। देखिए उद्योग वाला पार्ट आप रट नहीं सकते, इसको आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, तो आपके एग्जाम में जब आपका जब टिक भी लगेगा ना तो वो सही जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो भिलाई आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कुछ उद्योगों की स्थापना हुई थी स्टील प्लांट की, तो उसमें 1955 में रूस की सहयोग से हुआ था भिलाई, है ना। तो ये रूस जो है आपका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा 21 का ए। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आपके गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो अब यहाँ संगठक पूछा है, तो सीमेंट में तो कई होते हैं। सीमेंट में तो देखिए कोयला होता है, जिप्सम होता है, बॉक्साइट होता है, चीका होता है, चूना पत्थर होता है। तो चूना पत्थर जो होता है इसका मुख्य संगठक होता है, तो इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ था कि सीमेंट में ये चीज़ जरूर पूछा जाता है कौन सा उसका संगठक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है तो बड़े इजी हैं और इनमें से गलत नहीं होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। तो भिलाई कहाँ पर है? पहले ही पकड़ लिया, छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपका गलत हो गया। उसके बाद दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में सही है, जमशेदपुर झारखंड में सही है, राउरकेला उड़ीसा में सही है। तो ये आपके 3 विकल्प सही हो गए, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो सूती वस्त्र का है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं, देखिए फिर से वही लोकल सप्लाई को लेके पूछ लिया। तो अभी बात हुई ही थी कि जो भद्रावती है वो कोयले से दूर स्थित है, तो VSL भद्रावती जो है कोयले से दूर है, तो इसलिए लोकेशन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके काम का है। ठीक है। तो अब अगले वीडियो में आएंगे हम लोग, अपना अगला चैप्टर देखेंगे परिवहन, और वहाँ से भी जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से देखेंगे। ये वीडियो को अगर एक बार आप देख लेते हैं, स्पीड बढ़ा के भी देख लेते हैं, मतलब कुल मिला के आपको पढ़ लेना है। जब आप ऊबने लगते हैं, आपको लगता है कि हम कौन से पार्ट छोड़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।